बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास दोस्तों आज की जो वीडियो है होंडा सिविक 2021 मॉडल है या 2020 मॉडल है और इस गाड़ी का हमें फुल चेकअप करना है। गाड़ी अभी अभी उन्होंने ली है तो गाड़ी के बारे में उनको इतना ख़ास पता नहीं है और कह रहे हैं कि ये एक तो ब्रेक जाम हो जाती है, जब क्रूज़ कंट्रोल इसका मान करते हैं तो ब्रेक पीछे वाली जाम हो जाती है। तो ये दूसरा गाड़ी की पिक अच्छी नहीं है, एसी अच्छा नहीं है। तो हमें फुल चेकअप करते हैं, तो जो फुल चेकअप करते हैं एक एक चीज़ सली से देखते हैं कहाँ इशू है और आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी मिलती रहे। तो देखें वीडियो। ये खुल गया पाइप, ये थर्ड पार्टी जो है ये भी खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी, और एक कार्बन से भरी हुई है, अच्छी खासी जो है गंदी है और चौक है। और ये सही जी आर है, ये आप देखें ये भी कार्बन से भरा हुआ है। और जो एयर इसका एयर इनटेक है, ये देखें एयर थर्ड नज़र ही नहीं आ रही है। एयर इनटेक बाहर निकालती है और फ्यूल इंजेक्टर निकालना पड़ता है। ये जो फ्यूल इंजेक्टर हैं ये भी देखें बंद पड़े हैं, ये भी चेक करेंगे इंशाल्लाह। और ये इसका ऑक्सीजन सेंसर 1 है, ये भी कार्बन से भरा हुआ है। तो गाड़ी उन्होंने अभी ली है, चेकअप करना ज़रूरी है। तो कर्नाटक गंदा है, बहुत गंदा है कर्नाटक इसका। तो स्पार्क प्लग इधर बेटा, ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग ठीक है, अभी ये लीक भी नहीं है और ये है भी ठीक से गंदे हुए हैं। यही साफ़ करके लग जाएंगे। बेटा इनको साफ़ करो ना और मशीन पे चेक करो है, ठीक है। हाँ अब आपने देखा इसकी एक एक चीज़ जो है वो हमने चेक कराई आपको, कार्बन से भरी हुई है, फिल्टर चौक है। तो ये सब चीज़ें इसकी साफ़ हो जाएंगी। और स्पार्क प्लग हम चेक कर लेते हैं मशीन के ऊपर, मशीन के ऊपर चेक कर लेंगे, तसल्ली कर लेंगे, अगर ओके हैं तो ठीक है। क्योंकि 45,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है तो और लग भी रहा है वाकई ये 45,000 किलोमीटर चली हुई है, मगर इससे पहले गाड़ी का काम नहीं हुआ हुआ है। और स्पार्क प्लग की वजह से ठीक है, ओके हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन है, A1 है। इनको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 80,000 किलोमीटर तक ये चलते हैं। अब आ जाते हैं ब्रेक की तरफ। तो हमने आगे वाले व्हील खोले हैं तो जो आगे वाले ड्रम है इसके ये हल्के हल्के कटे हुए हैं। और वजह क्या बनी है कि जो इसके डिस्क पैड हैं ये बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं और हार्ड हो गए हैं, क्योंकि ब्रेक सर्विस कभी इसकी हुई नहीं है। अब इसको ड्रम को लगवाएंगे टूल इसके, और जो डिस्क पैड है ये चेंज करेंगे, और जो डिस्क पैड हैं वो इसके ओरिजिनल ही चेंज करेंगे। अच्छा जी, जो गाड़ी वाले कह रहे हैं कि ब्रेक जाम हो रही है, पार्किंग ब्रेक, तो इशू ये है कि ब्रेक कभी सर्विस हुई नहीं है। तो डिस्क पैड जो पीछे वाले ये ठीक है, मगर ये बहुत ढंग से भरे हुए हैं और जाम हुए थे। इनको हम बिल्कुल साफ़ करके, पीछे वाले जो इसके व्हील हैं उनके अंदर इशू यही है कि ब्रेक सर्विस कभी हुई नहीं है। अच्छी तरीके से इनको सर्विस करेंगे तो ये ओके हो जाएंगे। पीछे वाले जो ड्रम है ये ठीक है, इनको टूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मोटरें हैं वो भी ठीक हैं इसकी, दोनों जो इसकी इलेक्ट्रिक पार्किंग मोटरें हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। डिस्क पैड भी ठीक है इसके, सिर्फ जंग से भरे हुए हैं और जिसकी वजह से ये सही मूव नहीं हो रही हैं और ब्रेक काम से नहीं कर रही है। आगे वाले दोनों जो ड्रम हैं इनको टूल लगाना पड़ेगा और दोनों ड्रम के दोनों व्हील की डिस्क पैड जो हैं ये चेंज करने पड़ेंगे। ये हम ओरिजिनल डिस्क पैड मंगवाएंगे और ओरिजिनल चेंज करेंगे। गाड़ी में कहते हैं कि ओरिजिनल मंगवाएं और ओरिजिनल चेंज करें। महंगे होते हैं मगर रिलायबल होते हैं, बेहतर होते हैं, लॉन्ग लाइफ होते हैं। आगे वाले जो इसके ड्रम है ये खुल गए हैं, इनको हम टूल लगवाएंगे, टूल लगवाने के बाद फिटिंग करेंगे। और अब आप ये देखें इसका एयर इनटेक की जो एयर थ्रॉटल है वो कितनी गंदी हुई है और कितनी बुरी हालत है गाड़ी की। इसीलिए क्योंकि गाड़ी का एयर फिल्टर टाइम पे ना चेंज किया जाए, उसकी सर्विसिंग टाइम पे ना की जाए, तो इतने किलोमीटर बाद भी गाड़ी की हालत होती है। देखिए आप कितनी कार्बन से भरी हुई है एयर थ्रॉटल इसकी। इसको अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे और एयर इनटेक को भी क्लीन करेंगे। इस गाड़ी का 45,000 किलोमीटर तक गाड़ी को चाबी तक लगी नहीं है, खुली नहीं है। और जो इसका फ्यूल फिल्टर है ये बिल्कुल मुकम्मल साफ़ हो गया, क्लीन हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल नया है, सिर्फ गंदा हुआ था, साफ़ हो गया। तो जब भी गाड़ी लें तो एक दफ़ा सारी इंस्पेक्शन लाजमी कराएं इस तरीके से, ताकि गाड़ी की एक एक चीज़ चेक हो जाए। हाँ, साफ़ करने के बाद उसको दोबारा चेक करना ज़रूरी है। और ये माशाल्लाह मुकम्मल क्लीन होगी ये इनटेक की। और जो एयर थ्रॉटल है ये भी बिल्कुल साफ़ होगी, देख रहे हैं आप। अभी अगर रंग है
वो मज़ीद हम उसको साफ़ कर लेंगे। और अब हमने फ्यूल पम्प को फिट कर दिया है और जो उसका फ्यूल प्रेशर है वो चेक कर लिया है, क्योंकि फ्यूल फिल्टर साफ़ करने के बाद, फ्यूल पम्प लगाने के बाद फ्यूल पम्प का प्रेशर चेक करना ज़रूरी है। प्रेशर ओके है। और ये डिस्क पैड से मंगा लिया होंडा के अपने इसके ओरिजिनल, ये हम चेंज करेंगे। ब्रेक के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक जो है अगर काम नहीं करेगी तो एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है तो बड़ा हादसा पेश हो सकता है। तो ब्रेक के मामले में मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, उसको A1 करके ही मैं फिटिंग करवाता हूँ। जैसे ये टूल लग गया, डिस्क पैड इसके ओरिजिनल मिल गए और उनकी फिटिंग होगी इंशाल्लाह। माशाअल्लाह डिस्क पैड और ड्रम फिट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और गाड़ी की जो मुकम्मल फिटिंग हो रही है और एयर इनटेक जो है ये साफ़ हो गया। देखें आप, अब एयर थिएटर नज़र आ रही है और थ्रॉटल बॉडी देखें किस तरह नई हो गई है, क्योंकि गाड़ी है ही नहीं। सिर्फ इस गाड़ी का काम नहीं हुआ 45,000 किलोमीटर चलने तक, इसलिए गाड़ी की ब्रेक भी जाम हो गई, गाड़ी की पिक भी कम हो गई और गाड़ी का AC जो है उसको भी मैं तो बताऊँगा आपको कि उसका ब्लोअर बड़ा गंदा था और उसका फिल्टर बड़ा चौक था। तो उसकी फिटिंग करते हैं मुकम्मल। इसकी फिटिंग करने के बाद इसको जो है रीसेट करना ज़रूरी है कंप्यूटर के ज़रिए। अब हम चेक कर लेते हैं इसका ट्रांसमिशन ऑयल। तो हमने निकाला ट्रांसमिशन ऑयल इसका, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 45,000 किलोमीटर चला हुआ है। बिल्कुल ओके है। ये 80,000 किलोमीटर के बाद चेंज करना चाहिए या 60,000 किलोमीटर के बाद आपको उसको चेंज करना चाहिए। 60,000 के बाद चेंज कर ले तो बेहतर है। अगर आप नहीं करना चाहते तो 80,000 तक आप चला सकते हैं, उसके आगे नहीं। तो कैटलिटिक इन्वर्टर जो है इसको हम साफ़ कर रहे हैं कैट वाइल लिवर के साथ। इसको हमने साफ़ किया है, साफ़ करने के बाद दोबारा चेक किया है तो दोबारा ये हल्का हल्का गंदा है। इसको मज़ीद साफ़ करेंगे और मज़ीद साफ़ करने के बाद इसके ऊपर ऑक्सीजन सेंसर लगा देंगे उसको क्लीन करके। तो करते हैं जी इसका ऑक्सीजन सेंसर क्लीन। अगर आपके पास अल्ट्रासोनिक मशीन नहीं है और आप ऑक्सीजन सेंसर को साफ़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। हमारे पास अल्ट्रासोनिक मशीन भी है, हम उससे भी साफ़ करते हैं, और इस तरीके से भी आप साफ़ कर सकते हैं, इसका कार्बन साफ़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो लिहाजा ऑक्सीजन सेंसर साफ़ करने के लिए अगर आपको अल्ट्रासोनिक मशीन नहीं है तो ये तरीका भी बेस्ट है। गाड़ी करा स्टार्ट बेटा। स्टार्ट करने के बाद ना गाड़ी को मुकम्मल कंप्यूटर स्कैनिंग करनी चाहिए। आप कहते हैं स्कैन इसको, ताकि जो इसका थ्रॉटल बॉडी है वो हो जाए रीसेट। और जो ये लाइटें आती है ना, ये ड्राइव करने के बाद अपने आप चल जाती हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल की जो लाइट्स हैं जैसे अभी आ रही है, स्टेबल नहीं है इसका, तो उसको जो ये हैं आप, ये RPM का स्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है। अब हमने इसकी थ्रॉटल बॉडी रीसेट करनी है RPM जो है स्टेबल करने के लिए। तो ये देखें ना, आप एरर दे रही है, ये बॉडी में एरर है, AC के अंदर एरर है। तो ये एरर जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तो थ्रॉटल बॉडी को आप रीसेट मत करें। अब जो AC की जो है ना वो एयर कम आ रही थी, तो हम लोगों ने ब्लोअर मोटर इसकी खोली हुई है चेक करने के लिए, और यहाँ पे भी आ रहा है अब प्रॉब्लम इन द ब्लोअर मोटर सर्किट, ऊपर भी यही आ रहा है। तो ये हम कर लेते हैं। क्लियर करने के लिए हमें गाड़ी को बंद करना है, स्विच ऑन करना है, फिर करना है क्लियर।
ये क्लियर हो गए हैं। अभी हम जाते हैं, एंटर करते हैं ओके। अभी गाड़ी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, करते हैं ओके। जाते हैं स्पेशल फंक्शन में, फिर करते हैं ओके। फिर जाते हैं थ्रॉटल रनिंग में, फिर करते हैं ओके। फिर करते हैं ओके। स्विच को करते हैं ऑफ, स्विच को करते हैं ऑन, करते हैं ओके। फिर ओके, कोई चीज़ ऑन भी नहीं है इसकी और गाड़ी पी के ऊपर है, ओके करते हैं। फिर स्विच करते हैं ऑफ, फिर स्विच करते हैं हम इसका ऑन हो गया। फिर करते हैं ओके। अब ये देखें ना, हो गया रीसेट थर्ड बॉडी ओके। फिर ओके, अब करते हैं स्टार्ट। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ये माशाल्लाह और इसका स्टेबल है माशाल्लाह, हो गया माशाल्लाह। सारा काम इसका मुकम्मल हो गया, गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। इस गाड़ी का जो इशू था ब्रेक का, वो उसके डिस्क पैड आगे वाले ठीक नहीं थे, पीछे वाले थोड़ा के जाम थे, उनको साफ़ करके किसी के फिक्स किया तो ब्रेक ठीक हो गई माशाल्लाह। और ड्रम को टूल लगवाया ताकि ब्रेक और अच्छी हो जाए, तो ब्रेक बेहतर हो गई। तो हमेशा आयल इसका ठीक से चेक किया, ओके था। और जो इशू था इसके एसी का, वो बलोर मोटर सही नहीं थी, वो उसके अंदर का बहुत ज़्यादा मिट्टी फंसी हुई थी और फिल्टर बहुत गंदा था, वो हमने चेंज किया। और गाड़ी की हमने फुल चेकअप किया, जो चीज़ें गंदी थी साफ़ की, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, जस्ट फुल ट्यूनिंग इसकी हुई है। क्योंकि ये गाड़ी उन्होंने ली है 45,000 किलोमीटर चली हुई, उनको इस गाड़ी के बारे में कोई पता नहीं था। माशाल्लाह काम इसका मुकम्मल हुआ देखा आपने। और जब भी इस तरह गाड़ी आप लें तो इस तरह फुल चेकअप करा लें तो बेहतर होता है। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ पार्ट में काम करें, दूसरी पढ़ें, दोनों याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।